बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। सभी 10 विधायक एक बार फिर से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप चुके हैं। अब आज कोर्ट में इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या स्पीकर को कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए या नहीं। बाकी 10 विधायकों ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि उनका इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए। इससे पहले स्पीकर ने इस्तीफे सही फॉर्मेट में नहीं होने का हवाला देते हुए इन्हें लौटा दिया था। इस बीच इस्तीफा देने के बाद सभी बागी विधायक एक बार फिर मुंबई पहुंच गए हैं। ऐसे तो लोग बहुत पहले भी कोर्ट चले गए। कोर्ट से जाने से कोई किसी को भी हर्ट नहीं होना जाने चाहिए, इसे मेरा ओपिनियन है। इसके अलावा इतना मैं बोलता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है, स्पीकर शुड टेक डिसीजन अर्ली। मैं ये निरीक्षा करता हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस हो रहा है वो ख़त्म होना जाना चाहिए। और जब इस्तीफ़ा जो लोग खुद आके पर्सनली आके सबमिट किया है, इससे ज़्यादा अभी खींचना ठीक नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। The Bharatiya Janata Party is behaving for the last 4 to 5 years, ever since they have come into power at the national level, just to finish the secularism, just to finish the democracy, just to finish the opposition. Their only goal is to have one political party, which is against democracy, which is against constitution. उत्तर प्रदेश के बरेली की चैनपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल पर उनकी बेटी साक्षी ने 2 वीडियो जारी कर धमकी देने और परेशान करने का आरोप लगाया। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही साक्षी ने एक दलित लड़के से शादी कर ली, जिसके बाद से उसके घर वाले नाराज हैं। साक्षी का आरोप है कि एक दलित लड़के से शादी करने के बाद से ही उसके घर वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे। साक्षी और उसके पति अजितेश ने विधायक राजेश कुमार मिश्रा और उनके लोगों से जान का खतरा भी बताया। लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीजन है। बाद में दोनों ने वीडियो के जरिए पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें। साक्षी का आरोप है कि शादी करने के बाद से ही दोनों को धमकियां मिलने लगी, जिसके डर से दोनों लगातार भाग रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर साक्षी का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसने अपने विधायक पिता राजेश कुमार मिश्रा और परिवार से मान जाने की अपील की। पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भरतौल जी और विक्की भरतौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो। साथ ही साक्षी ने अपने पति के घर वालों को परेशान नहीं करने की भी गुहार लगाई। विक्की और पापा की अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है। यही नहीं, साक्षी ने यह भी कहा कि उनके साथ कुछ भी गलत होने पर उसके पिता, भाई और राजीव राणा जिम्मेदार होंगे। अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा विक्की भरतौल और राजीव राणा होंगे। साक्षी ने बरेली के सांसद और दूसरे नेताओं से भी अपील की कि वो उसके पिता राजेश मिश्रा की मदद न करें। उधर सोशल मीडिया पर साक्षी के 2 वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिले के एसएसपी ने दोनों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे रिक्वेस्ट किया और कहाँ रह रही है मालूम नहीं है, वो हमसे आके रिक्वेस्ट करेंगे और उनका मैं सुरक्षा देने के लिए 100% तैयार हूँ। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने साक्षी के पति अजितेश के पिता से बात की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक राजेश कुमार मिश्रा और उनके लोग साक्षी और अजितेश के पीछे पड़े हैं। विधायक जी 2 बच्चों की जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो बेटी उनकी खुद कह रही है कि अगर हम लोग पकड़ गए तो हम लोग को मार दिया जाएगा। इस बीच साक्षी के विधायक पिता राजेश कुमार मिश्रा मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुद पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मीडिया में जो मेरे खिलाफ चल रहा है वो सब गलत है। बेटी बालिग है, ना हमने उसे कोई फोन किया, ना हमने उसे कोई धमकी दी। इस बीच साक्षी की शादी के मामले में एक नया मोड़ आ गया। साक्षी ने दावा किया कि उसने प्रयागराज के राम जानकी मंदिर में शादी की थी, लेकिन उस मंदिर के महंत ने साक्षी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि मंदिर में कोई भी शादी नहीं कराई गई थी।
विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी ने 4 जुलाई को राम जानकी मंदिर में शादी करने का दावा किया था और बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी दिखाया था। क्या यहाँ पर कोई शादी हुई है? यहाँ पर शादी कोई नहीं हुई। क्या शादियाँ होती हैं आमतौर पर? नहीं होती शादियाँ। विश्वजीत शुक्ल जिन्होंने ज्योतिषाचार्य बताया है, जिन्होंने शादी का सर्टिफिकेट जारी किया, इसी मंदिर का एड्रेस उस पर लिखा हुआ है। तो झूठा है, झूठी लिखी, हमको पता भी नहीं कुछ, झूठी लिखा। यहाँ कोई शादी 4 जुलाई को नहीं हुई है। कर्नाटक में लगातार गहराते जा रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेहद करीबी और राज्य सरकार में मंत्री एसआर महेश ने कल देर शाम के गेस्ट हाउस में बीजेपी के इंचार्ज मुरलीधर राव से मुलाकात की। इस मुलाकात के समय बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो जेडीएस ने अपनी सरकार बचाने के लिए अंतिम प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन जेडीएस के साथ पुराने अनुभव को देखते हुए बीजेपी किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। हालांकि बीजेपी अभी तक इस तरह की किसी भी सियासी मुलाकात से साफ इनकार कर रही है। मुरलीधर राव के मुताबिक जेडीएस से इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है और ये मुलाकात सिर्फ संयोग था। चीन में लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ प्रांतों में आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव का अभियान तेज कर दिया गया। वहां की सरकार ने बाढ़ में फंसे करीब 26,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की जानकारी दी, जिनमें कई लोग तो बाढ़ से जान बचाने के लिए अपने मकानों की छतों पर चढ़ गए। ऐसे ही एक इलाके में फंसे कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर पर चढ़ाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चीन में भारी बारिश का असर वहां के 7 प्रांतों पर पड़ा। सबसे ज्यादा तबाही दक्षिणी प्रांतों में हुई, जहां के कई रिहायशी इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। पूर्वी चीन भी भारी बारिश और भीषण बाढ़ से नहीं बच पाया। वहां के एक इलाके में सड़कें नदी में बदल गई। ऐसी ही एक सड़क पर एक सफेद कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। उस वक्त कार में एक आदमी सवार था। बचाव दल ने रस्सी की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला। वहां के पहाड़ी इलाकों का हाल तो और बुरा हो गया, जहां बाढ़ के साथ जमीन खिसकने की घटनाएं भी हुई। बाढ़ और बारिश की वजह से करीब 1600 इमारतों को नुकसान पहुंचा। वहां के हुनान प्रांत में कई मकान बारिश की वजह से ढह गए। हादसे के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। बचाव दल के सदस्यों ने ढह चुके मकानों के नीचे से कई घायल लोगों को बाहर निकाला। इन्हें मलबे से निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। वहां के लोग पहले ही बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी मुसीबत दुगनी हो सकती है। चीन सरकार के मुताबिक वहां की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिनमें एक नदी से निकला पानी तो ग्वांगशी प्रांत के रिहायशी इलाकों में रातों रात भर गया। इन इलाकों में पानी 4 से 5 फीट जमा हो गया। बाढ़ की वजह से मकानों में फंसे कई लोगों को बचाव दल ने बाहर निकाला। लोगों को बचाने के लिए सीढ़ियों, रस्सियों और नावों की मदद ली गई। एक पुल के नीचे फंसे लोगों को भी रस्सी वाली सीढ़ी की मदद से पुल पर चढ़ाया गया। वहां के एक इलाके में पानी में कई गाड़ियां फंस गईं, जिनमें सवार लोगों को पानी से बाहर निकाला गया। ग्वांगशी में बाढ़ से बढ़ते खतरे को देखते हुए आपदा मंत्रालय को बचाव दल की खास टीम को रवाना करना पड़ा। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में घुसने से रोका जा सके, इसके लिए मिट्टी से भरी सैकड़ों बोरियों का इंतजाम किया गया। चीन में बारिश और बाढ़ का असर 10.5 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा है। उधर असम में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। असम के कांचीरंगा नेशनल पार्क में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पानी की किल्लत से जूझ रहे चेन्नई के लिए तमिलनाडु सरकार ने वेल्लोर के जोलारपेटे से ट्रेन से पानी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। पायल रोहतगी की ट्विटर पर ब्लॉक करने की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने सीएम फडणवीस की पत्नी को जानकारी दी कि उनकी तकनीकी टीम गड़बड़ी की जांच कर रही है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कॉफी हाउस पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत की और बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में प्रशासन, पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने मॉक ड्रिल के जरिए भूकंप जैसी आपदा से निपटने का अभ्यास किया। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के हथियारों के साथ डांस के वीडियो पर उत्तराखंड पुलिस उनके हथियार जब्त करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय ने हरिद्वार के एसएसपी से हथियारों की रिपोर्ट तलब की। केरल के कोच्चि में पुलिस ने पिछले 10 दिन से लापता एक आदमी का जंगल से शव बरामद कर 4 लोगों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में डीआरआई ने 2 करोड़ रुपए की कीमत का 962 किलो गांजा बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के लुधियाना में लोगों ने सिख फॉर जस्टिस को बैन करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए जश्न मनाया। राहुल गांधी आज मानहानि के मामले में अहमदाबाद की कोर्ट में पेश होंगे। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से दाखिल किए गए एक केस में अदालत ने उन्हें आज पेश होने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ भी कोर्ट ने सम्मन जारी किया है, तो सुरजेवाला भी राहुल गांधी के साथ अहमदाबाद जा सकते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के बाद
अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 745 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। इसी मामले में बैंक ने पिछले साल राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर किया था। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए हेल्थ एटीएम खोलने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ एटीएम में खून की सामान्य जांच के अलावा वजन, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, आंख और त्वचा से जुड़ी 40 तरह की जांच की सुविधा मिलेगी। जांच करने के साथ हेल्थ एटीएम से लोगों को कुछ ही देर में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। इस हेल्थ एटीएम को इंटरनेट से भी जोड़ा गया है, जिसके जरिए जांच रिपोर्ट लोगों के मोबाइल और ईमेल पर भी भेजी जा सकती है। इस हेल्थ एटीएम को योलो नाम की एक स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है। बताया गया कि इस हेल्थ एटीएम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भावनगर के ग्रामीण इलाकों में लगाया जाएगा। इस हेल्थ एटीएम के जरिए मरीज डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह भी ले सकेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उन्हें पद की लालसा नहीं है और फिलहाल संगठन को मजबूती से खड़े रखना उनकी प्राथमिकता है। खुद को कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता बताते हुए सिंधिया ने कहा कि वो किसी भी पद की दौड़ में नहीं है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि राहुल गांधी इस्तीफा दे देंगे। तो लगातार मांग उठ रही है, जो कार्यकर्ता हैं वो भी मांग उठा रहे हैं कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या फिर अब मेरी सोच विचारधारा स्पष्ट है। मैं कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हूं, जनता के लिए, जनसेवा के लिए इच्छुक, और वही मेरी सोच और विचारधारा है। मैं कभी भी ना कोई पद के दौड़ में, ना कोई कुर्सी की दौड़ में, जनता की सेवा की दौड़ में बस। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के आपके पोस्टर जगह जगह लगे हुए। अभी वर्तमान में हम लोगों को सब साथ में जुड़कर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है और गंभीर घड़ी भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, हम सबको जुड़कर कार्य करना होगा। सरकार ने अल जवाहिरी की धमकी को खोखला बताया। आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी की कश्मीर पर दी गई धमकी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने गंभीरता से न लेने की बात कही। ये पहले भी आता रहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि उस पर हमें इतना सीरियसली लेना चाहिए। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल पर दी गई छूट खत्म किए जाने से तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया। 2 रुपए 50 पैसे फिर बढ़ा दिया गया, जिसको जनता के लिए बहुत महंगाई का सामना करना पड़ेगा। यूपी के सहारनपुर में एक सड़क हादसे में 10 स्कूली बच्चे घायल हो गए। ड्राइवर की लापरवाही है, जिस पर हमने प्रभारी निरीक्षक देवबंद को हिदायत कर दी है। अहमदाबाद में एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पूर्व बीजेपी सांसद समेत 7 लोगों को सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आजीवन कैद की जो सजा मिले है उससे मुझे संतुष्ट है। मुंबई यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को मुख्य अतिथि बनाए जाने का एबीवीपी ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में फिर पोस्टर लगाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने के बाद पहली मर्तबा ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में जो पीसीसी का दफ्तर है इसमें आ रहे हैं। 2 दिन पहले एक पोस्टर लगा था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की गई थी। निकल जाना चाहते थे, लेकिन निकल नहीं सके। कई घंटों का इंतजार भी